तो हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। तो इसी बात में मुंह मीठा कीजिए। 1 मिनट। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं इस शादी के लिए तब तक हाँ नहीं कहूंगा जब तक श्वेता की मर्जी नहीं पूछी जाती। मुझे श्वेता पसंद है, पर जबरदस्ती का रिश्ता नहीं। मैं नहीं चाहता कि श्वेता घर वालों के दबाव में आकर मुझसे शादी के लिए हाँ कर दे और पूरी जिंदगी एक ऐसे आदमी के साथ बिताए जो शायद उसे अच्छा ही ना लगा। I mean, ना तो मैं खुश रह पाऊंगा और ना श्वेता। श्वेता, तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? खुश हो तुम इस रिश्ते से? बधाई हो भाई साहब। मुबारक हो आपको। बहुत मुबारक हो। आपकी बार मैं तुम्हें समझाने वाली नहीं हूँ, सीधा तुम्हारे नए नए कपड़े उठाकर फेंक दूंगी अगर तुमने वापस ऐसे कपड़े रखे तो। क्या हुआ, कोई रिएक्शन ही नहीं? रिएक्शन मिलेगा कैसे? किसी के ख्यालों से फुर्सत मिले तब भी कुछ बोला या सुना जाए। अमन, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जानती हूँ कि तुझे भी वो बहुत पसंद है। बस मुझे एक बात की चिंता है, तुम बिना सोचे समझे किसी के बारे में भी अपनी राय बना लेती हो और ये शादी वाली बात एकदम अचानक से सामने आ गई। मैं जानती हूँ कि तुम तैयार नहीं थी। एग्जैक्टली सावरी, मैं शादी के लिए कभी तैयार नहीं थी, लेकिन आज जब अमन ने शादी और दोस्ती की बात की, जिंदगी को देखने का उसका तरीका, मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपने किसी बहुत पुराने दोस्त से बात कर रही हूँ। मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। तुम खुश हो तो मैं भी खुश। तुम्हें वो अच्छा लगा ना? बस बात खत्म। हाँ, श्वेता की खुशी देखकर कितना सुकून सा मिल रहा है। मुझे बस एक प्रार्थना है ईश्वर से, अब कि उसने जल्दबाजी में जो शादी करने का निर्णय लिया वो गलत ना हो। मुझे तो लड़का बहुत पसंद है। लड़का है क्यों, परिवार भी कितना अच्छा है। आजकल ऐसा परिवार मिलना बहुत मुश्किल है। सही कहा तुमने तारा, मुझे भी लड़का और उसके घर वाले बहुत अच्छे लगे। तारा, मुझे लगता है कि श्वेता के रिश्ते की बात हमें अंबिका जी और नरपत साहब से कह देनी चाहिए। क्यों? उन्हें क्यों बताने की जरूरत है? इतने सालों बाद
बिगड़े हुए रिश्ते को ढूंढना जरूरी है क्या? अभी हमारे उनके साथ रिश्ते बिगड़ जाने से सच्चाई तो नहीं बदल सकती ना। उन्हें अपनी नाती की शादी के बारे में जानने का पूरा हक है। मैं उन्हें शुभ समाचार अभी देना चाहूंगा। हेलो, अम्मा गणी कावेरी जी, मैं ब्रजेश सिंह बोल रहा हूँ। खम्मा गनी, क्या बात है ब्रजेश जी, इतनी रात को फोन किया? सब ठीक है ना? जी हाँ, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। मैं अंबिका जी और नरपत साहब से बात करना चाहूँगा। जी वो इस वक्त तो घर पर नहीं है। कोई खास काम? जी हाँ, उन्हें एक खुशखबरी देनी थी। उनसे कहिएगा कि श्वेता का रिश्ता पक्का हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन ये खबर आपको फोन पर नहीं देनी थी। बेहतर होता कि आप मिठाई का डिब्बा लेकर घर पर आते। पर ये सब अचानक? क्या करें कावेरी जी, जोड़े कुछ अचानक ही बन जाते हैं। एक अच्छा रिश्ता आया था तो सब कुछ जल्दी जल्दी ही तय हो गया। कल शगुन देना है। आप सब सपरिवार आमंत्रित हैं। जी जरूर आएंगे। आखिर श्वेता भी हमारी कुछ लगती है। रखती हूँ। खम्मा गनी। गणी खम्मा। अच्छा है जो तुम अपना नेल पेंट चेंज कर रही हो, और बेहतर होगा कि तुम कल सुबह पार्लर होकर भी आ जाओ। शाम के फंक्शन के लिए प्रिपेयर रहना है ना तुम्हें। कैसा फंक्शन? तुम्हारी कजिन श्वेता का रिश्ता पक्का हो गया है। कल शाम को उसके घर में शगुन का फंक्शन है और हमें भी इनवाइट किया है। व्हाट? मम्मा, आप ये कैसा मजाक कर रही हैं? जो हो रहा है शायद वो हंसने लायक हो, लेकिन जो मैं कह रही हूं वो मजाक नहीं है कामनी। अभी अभी ब्रजेश जी का फोन आया था। उन्होंने मुझे एक खुशखबरी दी। जरा हम भी तो देखें अपने मरे हुए भाई की बेटी के लिए कौन सा हीरा ढूंढ कर लाए हैं। तारीफ तो अच्छी खासी कर रहे थे। वैसे कामनी, तुम्हें कोई आइडिया है ये शादी वादी ये सब रस्में इतनी फटाफट क्यों हो रही हैं? मम्मा, आप तो श्वेता के घर वालों को जानती हैं। वो आज भी 18th सेंचुरी में जीते हैं। I mean, लड़की 18 साल की हुई नहीं कि बस अब बोझ नहीं उठता, और डाल दी अपनी मुसीबत किसी और के सर पर। बट वो श्वेता ना, I mean, अभी तो वो 18 साल की हुई है और ये शादी वादी एंड ऑल। That's so sad ना मम्मा। वैसे काम नहीं, अगर इसके बारे में मैं दोबारा सोचूं तो ये इतना बुरा भी नहीं है। तुम्हें भी अपनी शादी वादी के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। नो वेज मम्मा। और आपको क्या हो गया? आपकी थिंकिंग अब कब से इतनी बैकवर्ड होने लगी? मैं श्वेता की तरह पागल नहीं हूं। मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है मम्मा। शुरू में हर लड़की इसी तरह से नाटक करती है कामनी। बट आई थिंक कामनी की कुछ बातें अगर समय पर पूरी हो जाए तो ज्यादा मजा आता है। एंड आई थिंक कि तुम्हारा ये परफेक्ट टाइम है। वैसे मेरी नजर में एक लड़का भी है, बस सही वक्त का इंतजार है। कौन है वो लड़का? नहीं, अभी नहीं। जब वक्त आएगा तो तुम्हें उस लड़के के सामने ले जाकर खड़ा कर दूंगी। ओके, फाइन। लेकिन अगर उससे पहले मुझे कोई पसंद आ गया तो? ठीक है, तो देखेंगे किसका दूल्हा अच्छा है, उसी से तुम्हारी शादी करा देंगे। कैसा लगा ये? प्रीति है, एक्चुअली बहुत क्लासी भी है। बस एक बार सावरी को दिखा देंगे तो सावरी को दिखाने की क्या जरूरत? तुम्हें पहनना है, उसे नहीं। तुम्हें पसंद है ना? खम्मा घड़ी भाभो। आइए आइए शर्मा जी, आप भी दिखा दीजिए ना क्या क्या साड़ियाँ लाए हैं। अच्छी से अच्छी साड़ियाँ निकालिएगा। हाँ,
अजी आपके घर आते हुए हल्का माल ला ही नहीं सकता। ये साफी क्या किचन में घुसी पड़ी है? यहाँ पे आना, पहले ये देख, बहुत अच्छे डिजाइन है। नहीं श्वेता, बहुत काम पड़ा है, बाद में। साफी काम बाद में कर लेना, पहले ये देख ले। सच लवली डिजाइन आई टेल यू। श्वेता अभी नहीं, कहा ना बाद में। कुछ नहीं सुनना मुझे, चल अभी। श्वेता, सावरी को काम कर लेने देना, वो भी तो जरूरी है। जो तू खरीद रही है वो बाद में उसे दिखा देना। हाँ वही तो, वैसे भी अभी मेरा मन नहीं कर रहा देखने का, और मन नहीं रहेगा तो कुछ समझ में भी नहीं आता। तू जो खरीदेगी मैं वो बाद में देख लूंगी, ठीक है? भाई साहब, आप भी आओ ना। देखो हम श्वेता के लिए कितने प्यारे प्यारे साड़ी और ज्वेलरी देख रहे हैं। आदित्य, जरा बात सुनो। आदित्य, आदित्य, कुछ कह रही हूं मैं तुमसे। अब क्या हुआ? अब तो मैं घर में आ रहा हूँ, कहीं बाहर नहीं जा रहा। इसमें कोई गलती है क्या? धीरे बोलोगे, लोग आएंगे। आज शाम को श्वेता का शगुन लेकर लोग आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ तुम घर में ही रहो। तुम इस घर के बड़े बेटे हो और श्वेता के भाई। इतनी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी पड़ेगी। मुझे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें तो कभी किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं होती। खैर, मैं तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांग रही, इतना कह रही हूँ कि तुम्हें घर में रहना है। तुम्हारे पापा और मैं तुम्हारी ये बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुपचाप घर में रहना, समझे? मैं गुड मॉर्निंग डैड। जीते रहो बेटा। अमन, जरा देख तो, ये हम श्वेता के शगुन के वक्त देने वाले हैं। इसमें कुछ खानदानी सेट है और कुछ आजकल के जमाने के। पहनने के बाद तो श्वेता के ऊपर चांद सितारे की तरह चमकेंगे। देख तो। माँ, आपको तो पता है कि ये गहने वगैरह मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते। आप एक काम कीजिए, मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए ना। क्यों, क्या करना है? वो एक्चुअली मैंने अपने दोस्तों को बता दिया कि मेरी शादी पक्की हो गई है और वो लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं कि अब पार्टी तो देनी पड़ेगी। हाँ हाँ, ले ले, तुझे कौन मना करता है। थैंक्स मैम। जीते रहे बेटे। चाचा जी, प्रणाम चाचा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। सुना मैंने क्या चल रहा था माँ बेटे के बीच। गुड गुड, जाओ जाके एंजॉय करो। थैंक्स चाचा, यू आर ग्रेट। चलता हूँ। जा। अजी सुनते हो? हाँ। आज देवरानी सा की बरसी है ना? ये बात मेरे दिमाग से कैसे निकल गई? आज के दिन हम अमन के शगुन जैसा शुभ कार्य कैसे कर सकते हैं? अरे क्या भाभी साहब भी, जो होना था सो हो गया। अब जितनी जिंदगी लिखवा कर लाई थी जी उसने और चली गई। अब तो दिल के अंदर ढूंढूं भी तो कहीं उसका शोक नजर नहीं आया। फिर क्यों जबरदस्ती उसकी यादों के साथ बना रहूं? और हाँ, वैसे भी आपकी देवर की इतनी उम्र नहीं हुई है कि आपके लिए कोई नई देवरानी न ला सकूं। आप छोड़िए इन सब बातों को और शगुन की तैयारी कीजिए। मैं भी आया।
सुबह किस सोच में पड़े हैं? कुछ नहीं, बस यूं ही एक बात मेरे दिमाग में आई है, बताता हूँ तुम्हें। किसी की नजर ना लगे। मेरी तो बस यही प्रार्थना है कि तेरे सारे सपने पूरे हो जाए, हजारों खुशियां मिले तुझे, जहां भी तू जाए वहां हंसते हुए तेरा हर पल बीते। मुझसे अपने आंसू छुपा रही है, मुझसे दूर होने का दर्द है ना ये। तू जानती है सावरी कि मैं खुद भी तुझसे एक मिनट के लिए दूर नहीं होना चाहती। हम कभी दूर नहीं होंगे श्वेता, शादी के बाद भी तो हम मिलते रहेंगे ना। हाँ, मगर थोड़ा बहुत तो बदल ही जाएगा ना। सुबह सुबह उठते ही तुझ पर चिल्ला नहीं पाऊंगी, सारा दिन तेरा सिर नहीं खा पाऊंगी। इतने सालों से तुझे मेरी आंखों के सामने देखने की एक आदत सी पड़ गई है। पता नहीं तेरे बगैर कैसे रहूंगी। काश काश हमारी शादी एक ही घर में होती तो। ऐसा नहीं हो सकता श्वेता, हम दोनों में बहुत फर्क है। तुम कहाँ और मैं कहाँ। चुप स्टूपिड, लोग चाहे कुछ भी बोले, मैंने कभी तुझमें और मुझमें कोई फर्क नहीं समझा। तेरे ना समझने से सच्चाई तो नहीं बदलेगी ना, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। बेकार के सपने नहीं देखना चाहती मैं। सपनों के टूटने का दर्द बहुत बड़ा होता है। जैसी हूं अच्छी हूं, और वैसे भी हमारे चाहने पर भी हम दोनों की शादी एक घर में नहीं हो सकती। क्यों? मैडम, आप भूल रही हैं, आपके होने वाले हबी का कोई छोटा भाई नहीं है। खम्मा कहते हैं बस। अरे आइए आइए, घड़ी खम्मा आइए। घड़ी खम्मा आइए, पधारिए। आइए आइए। जाके श्वेता को जल्दी से लिया। समधी साहब, ये है मेरा बेटा आदित्य। कितनी सुंदर लग रही है तू। किसी की नजर न लग जाए। आज एक सपना पूरा होने जा रहा है, वो सपना जो कभी नाहर की आंखों ने देखा होगा। आप बेटी, इससे पहले कि शगुन की रस्में शुरू हों, श्वेता बेटा, तुम अमन को अपने साथ लेकर पूजा घर में जाओ और माताजी महाराज को ढोक देकर आओ। शगुन की रस्म होने से पहले एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता था मैं। जी कहिए। इससे पहले कि ये रिश्ता पक्का कर दे हम, एक शर्त है मेरी। हम दोनों के परिवार को मिले अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन आपका प्यार और आपका अपनापन देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जाने कब से हम लोग एक दूसरे को जानते हो। शायद ईश्वर की भी यही मर्जी है कि हम लोगों के रिश्तों में एक मजबूती आए,
एक अपनापन हो। और इसलिए आज अक्खा तीज का दिन बहुत ही पवित्र है। इससे बढ़िया क्या और दिन हो सकता है। एक की बजाय दो दो जोड़ों की आपस में जिंदगी मिल जाए। अमन और श्वेता के रिश्ते के साथ साथ मेरे छोटे भाई का सांवरी के साथ।